हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर असेसमेंट ऑफ फर्म्स। हमने असेसमेंट ऑफ फर्म्स के मैंने 8 तक आपको क्वेश्चंस करा दिए थे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से करना, मेरे को लगता है कि आप लोगों को सब कुछ आता है, आप मेरे बिना बताए भी अब कर सकते हैं, बट फिर भी चलो ठीक है। साथ साथ मैं जब बोलती हूँ उससे पहले सोचना कि उस चीज़ का क्या होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा करने में। उसने बोला कि अ फर्म विद ABC एज इक्वल पार्टनर्स फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21। उसने दिया कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स ₹1,81,000। उसने हमें प्रॉफिट दे दिया 1,81,000 आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स। क्या क्या उसने माइनस किया हुआ है? इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ GST ₹9,000 इंटरेस्ट पे किया है, GST नहीं पे की होगी टाइम पे, तो उसका तो हमें पहला है सैलरी टू ए, मैंने पहला स्किप कर दिया। सैलरी टू ए ₹9,000 हमें पता है। रेम्यूनरेशन है, डिसअलाउड हो जाएगी। सैलरी टू ए ₹9,000 प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ GST। अब देखो, इंटरेस्ट पेड GST अलाउड होता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, बिजनेस से रिलेटेड टैक्स है। अब टैक्स नहीं पे किया, उसकी ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, चाहे पेनल्टी लग रही है, तो वो भी अलाउड होगा, तो इसको आपने ऐड बैक नहीं करना। फिर हमें दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 12% दिया है, आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% ही अलाउड होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। डोनेशन बाय चेक, आपको पता है कि डोनेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगी। डोनेशन बाय चेक अमाउंट टू ₹2,000। फिर नेक्स्ट उसने हमें क्या दिया है? डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब उसने क्या किया है? डोनेशन दे रहा है वो रिसर्च एसोसिएशन को फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये आपका बिजनेस, वो क्या कह रहा है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए रिसर्च एसोसिएशन को उसने क्या किया है? डोनेशन दी है, ठीक है। ये आपके बिजनेस के लिए अलाउड होता है, बिजनेस में अलाउड मानी जाती है ये डोनेशन, जो भी आप ऐसे रिसर्च एसोसिएशन को देते हैं। नॉट डेबिटेड टू P&L, और ये P&L में डेबिट नहीं हुई, मतलब आपने P&L में डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च नहीं दिखाई, आनी चाहिए थी, दिखाई नहीं, दिखा दो, कर दो माइनस। डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च 10,000 की है, तो 10,000 का 100% अलाउड होती है। यहाँ पे क्या है? 100% अलाउड होती है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो आपके बुक में क्वेश्चन का आंसर निकला हुआ है वो इसका 150% करके निकला है। पहले आपका जितनी आप डोनेशन या एक्सपेंस करते थे साइंटिफिक रिसर्च को, उसका 150% आपका अलाउड होता था, बट अमेंडमेंट आई थी, ये 150% कितना हो गया था? 100% हो गया था। तो यहाँ पे आपका 10,000 का 10,000 ही माइनस होगा, 15,000 नहीं होगा। अगर 150% होता तो आप इस 10,000 का 150% करते तो वो 15,000 आ जाता, 15,000 माइनस होता। बट अमेंडमेंट आई थी जिसमें ये डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन आपका 100% अलाउड होता है, तो सिर्फ 10,000 माइनस होगा यहाँ पे। एंड अदर इनकम दी है। अब ये चीज़ याद रखना, ये अदर इनकम इस प्रॉफिट में ऐड नहीं है 1,81,000 में, क्योंकि उसने सिर्फ लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स। उसने ये नहीं बताया कि ये सारी ये वाली आइटम्स इसमें ऐड हुई हैं क्या नहीं, तो हम मान के चलेंगे ये इसमें ऐड नहीं हुई, तो सिर्फ यही अमाउंट ले लेते हैं। 1,81,000 प्लस 9,000 1,90,000 माइनस 10,000 180 प्लस 2 1,82,000। ये आ गया आपका बुक प्रॉफिट। और अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या करनी है? रेम्यूनरेशन माइनस करनी है। रेम्यूनरेशन में क्या होता है? एक्चुअल रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन सिर्फ ₹9,000 है, और 1,82,000 का 90% और 150 विच एवर इज़ मोर। और फिर दोनों अमाउंट को विच एवर इज़ लेस देखोगे तो आपको पता ही चल रहा है सिर्फ 9,000 ही लेस आएगा, तो 9,000 हम माइनस कर देते हैं। ये आ गए 1,73,000 आपका बिजनेस इनकम। अब अदर इनकम ऐड कर देते हैं ताकि आपका टोटल इनकम आ जाए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको दिया है अमाउंट टू ₹20,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ दिया हुआ है आपको, सिक्योरिटीज़ ग्रोथ थी 29,000, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आपको निकाल के दी गई है, ये भी ले लेते हैं हम 14,000।
और फिर एक लास्ट शायद डिविडेंड दिया हुआ है आपको फ्रॉम इंडियन कंपनी 10,500। आपको पता ही होगा पहले डिविडेंड एग्जम्प्ट होता था, अब डिविडेंड हमारा सारा का सारा टैक्सेबल होता है। तो आप इसे प्लस कर लो, 9, 10, 11, 12, 12, 16, 8, 9, 10, 11, 14, हमारा आंसर आ गया 2,46,500। 2 मिनट, 2,45,500 आ रहा है। इनका आंसर आ रहा है 2,40,500। वही 5,000 का फ़र्क आ रहा है जो मैं बोल रही थी कि इन्होंने यहाँ शायद 1,500% करके 15,000 माइनस किया है। अगर आप 15 माइनस करते तो आपका 2,40,500 आ जाता। 2 मिनट, यहाँ मेरा 2,46,500 ही आ रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सारी डिडक्शंस भी माइनस करेंगे 80C से लेके 80U तक। हमने कौन सी डिडक्शन है हमारे पास, सिर्फ डोनेशन है जो 2,000 ये प्लस की थी, इसकी आपको अंडर सेक्शन 80G में डिडक्शन मिल जाएगी। ये मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, मैं यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ। पहले हम निकाल लेते हैं 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। आपका GTI आया 2,46,500, उसमें से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस हो जाएगा तो 2,26,500 का 10% करोगे आप तो ये आ गया 22,650। और जितनी आप डोनेशन कर रहे हो 2,000 विच एवर इज़ लेस, तो 2,000 आ गया। 50% ऑफ ये डी वाली कैटेगरी में आएगा तो 50% ऑफ 2,000 करोगे तो वो 1,000 आ जाएगा। इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 2,45,500, ठीक है। और बुक में 2,40,500 है। मुझे जो डाउट है वो इस डोनेशन को लेके ही लग रहा है। अगर आप लोगों को इसका कुछ भी आंसर सही पता चलता है या अगर मैंने यहाँ कुछ गलत माइनस किया तो आप मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर सकूँ, ठीक है। अब हमें पार्टनर्स की इनकम निकालनी है, इनकम ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स की इनकम निकाल दो। कौन कौन है पार्टनर हमारे पास, ABC हैं। आप क्या क्या दे रहे हो, सैलरी दे रहे थे ए को रुपीज़, आपने दी थी सैलरी 9,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे आप तीनों को 5,000, 4,000, 3,000, बस और तो कुछ दे नहीं रहे हो। इन्हें प्लस कर दो, 9 और 5 14। बी की इनकम आ जाएगी 4,000 और सी की 3,000। यही आपके बुक में आंसर दिया गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर को ख़त्म वाइंड अप करते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10 भी। ABC पार्टनर है विच फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इतने में। फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस शो द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना दिया गया है, 1,17,360 रुपये। आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग, क्या क्या डेबिट किया है, सैलरी पेड टू सी प्लस हो जाएगी सैलरी ₹4,000। कमीशन टू बी, ये भी रेमनरेशन आती है आपकी, कमीशन टू बी ₹1,000, ये भी प्लस कर दो। डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज़, डोनेशन भी यहाँ नहीं आएगी, वो 80G में डिडक्शन मिलेगी आपको ₹5,000। फिर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स, नेट प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है, 10,400 फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड है, नहीं आना चाहिए था क्योंकि अदर सोर्स की इनकम है, तो इसको आप माइनस कर दो। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 10,400, और तो कुछ भी नहीं दिया। कंप्यूट द फर्म बिजनेस प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे आ गया 360, 6, 4, 10, 17, 1,27,10, 400, तो ये आ गया 1,16,960। इसमें से आप माइनस कर दो रेमनरेशन। रेमनरेशन आप सिर्फ 5,000 दे रहे हो, एक्चुअल रेमनरेशन इज़ 5,000 और 90% और ये करोगे तो ये मेरे ख्याल से 5,000 ही लेस आएगा, तो 1,11,960। इसमें से माइनस कर दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G की डिडक्शन। अच्छा वो तो जब होती, ये तो 80G की डिडक्शन आप जब माइनस करते टोटल इनकम लेते। यहाँ सिर्फ बिजनेस इनकम बोला है तो बिजनेस इनकम हमारी यहीं पे ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो टोटल इनकम बोलता है तो बिजनेस इनकम प्लस अदर सोर्स की इनकम यानी कि ये भी प्लस कर देते, फिर 80G की डिडक्शन माइनस करते। बस उसने यहीं पे निकालने को कहा था, ये हमने निकाल दिया 1,11,960। सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखो क्वेश्चन 11 में वो क्या कह रहा है कि XYZ आर अ पार्टनर विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। Z इज़ नॉन वर्किंग पार्टनर है, यहाँ पे ध्यान रखना। अब Z क्या है, यहाँ पे नॉन वर्किंग पार्टनर है हमारा। उसने इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस ये सब कुछ हमें P&L बता दिया। अब उसने हमें यहाँ पे देखो नेट लॉस दिया हुआ है 60,000 का। आपको इस क्वेश्चन में नेट लॉस दिया हुआ है ₹60,000।
एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस इंक्लूड कमीशन पेड टू जेड ₹10,000 एंड फर्नीचर पेड परचेज ₹2,000। वो कह रहा है इस इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस में आपने कमीशन जो जेड को दिए 10,000 वो इंक्लूड है और फर्नीचर परचेज 2,000 वो इंक्लूड है। तो आपको पता है कमीशन आपकी डिसअलाउड हो जाती है क्योंकि वो रेमुनरेशन है, तो कमीशन आपकी 10,000 प्लस हो जाएगी। और फर्नीचर भी आपका यहाँ नहीं आता, वो बैलेंस शीट में जाता है, तो ये भी आपका यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो इसको भी आप ऐड बैक कर दोगे फर्नीचर परचेज ₹2,000। फिर वो बोल रहा है मशीनरी विच इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर ₹10,000 इज़ ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू 15,000 एज ऑन 1/4/2020। वो कह रहा है कि जो मशीनरी की वैल्यू 1/4 को 15,000 की थी, आपने बेची 10,000 की, तो 5,000 का लॉस हो रहा है और यही लॉस उसने P&L में डेबिट किया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आपको पता होना चाहिए जो भी प्रॉफिट या सेल होता है मशीनरी को बेचने पे, कैपिटल एसेट को बेचने पे, ये आपका कैपिटल गेन वगैरह में जाता है, यहाँ नहीं आएगा ये ना। तो मशीनरी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका ऐड हो जाएगा, P&L में कभी भी नहीं आता, तो इसको आप ऐड बैक कर दोगे। फिर वो नेक्स्ट उसने बोला डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर रूल्स के हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन कितना अलाउड बनता है ₹5,000। अंदर आपने कितना दिखाया 8,000, दिखाना था 5,000, दिखा दिया 8,000। 3,000 जो ज़्यादा दिखाया उसको प्लस कर दो, ज़्यादा दिखा दिया तो आप उसे ऐड बैक कर दो ₹3,000। अब अंदर एक एक करके आइटम पढ़ लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हो गया। रेंट टू पार्टनर जेड, आप रेंट दे रहे हो, बिल्डिंग के बदले दे रहे होंगे, अलाउड हो जाएगा। सैलरी टू पार्टनर एक्स एंड वाई, इसमें आप क्या कर दो सैलरी प्लस कर दो रेमुनरेशन। सैलरी एक्स और वाई की दोनों की मिला के 60,000 है, इसको ऐड बैक कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14%, आपको पता है अलाउड कितना होता है, ओनली 12%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। देखो यहाँ कितना लिखा है 14,000, कितने के लिए है 14% के लिए। मैं टोटल इकट्ठा कर रही हूँ, आप अलग अलग पार्टनर्स का निकाल सकते हो। तो 2% के लिए कितना होगा, क्योंकि 2% फालतू दिखाया, 2 के लिए निकाल लेती हूँ, तो ये आ गया 2,000। तो 2,000 हम क्या कर देते हैं ऐड बैक कर देते हैं। फिर आपको दिया बोनस टू पार्टनर 30,000, बोनस भी आपकी रेमुनरेशन होती है, बोनस 30,000 प्लस हो जाएगा। फिर प्रोफेशन टैक्स अलाउड होता है, बिजनेस से रिलेटेड ही मानते हैं। इनकम टैक्स और इनकम टैक्स प्रोविज़न दोनों ही डिसअलाउड होता है, क्योंकि इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, तो वो आपका पर्सनल खर्चा माना जाता है। 10,000 ये, और इनकम टैक्स प्रोविज़न 10,000 ये, दोनों प्लस कर देते हैं। और फिर इधर की साइड देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दोनों अदर सोर्स की इनकम है, ये यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, इसे माइनस कर दो 1,000 और 9,000। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 1,000 और 9,000। ठीक है, अब इन्हें प्लस माइनस कर लो आप, इसका आंसर आ जाएगा 60 से 60 तो गया, 10,000, 2,000, 12,000, 17,000, 18, 19, 20, 22, 52, 62, 72 माइनस 10,000, तो ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट ₹62,000। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं रेमुनरेशन। अब रेमुनरेशन में आपको पता है कि जेड की नहीं माइनस होगी, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जेड आपका नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो हमें सिर्फ क्या लेना है 16,000 ये, और एक्स और वाई का सिर्फ बोनस 60, क्योंकि एक्स और जेड की सैलरी नहीं दी तो एक्स और वाई की ले लेंगे बस 60 + 10 + 10 80,000 आपका इसमें हमारे पास ये आ गई। और 90% ऑफ दिस और 1,50,000 विच एवर इज़ मोर 150 आ जाएगा, तो 150 और 80 विच एवर इज़ लेस 80,000। ठीक है, 80,000 आप माइनस करते हो तो फर्म का लॉस कितना आ गया यहाँ पे 18,000। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि 18,000 आपका लॉस आ गया। फिर अदर सोर्स की इनकम दी हुई थी यहाँ पे 10,000, ये 9,000 और 1,000, आप इसमें 10,000 प्लस कर दो अदर सोर्स। 2 सेकेंड, आप इसमें 10,000 प्लस कर दो अदर सोर्स की इनकम, फिर टोटल इनकम आपकी आ गई 8,000 का लॉस, मतलब टोटल ये लॉस आ गया ₹8,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। अब आपके इस चैप्टर के सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए, आप लोग ये कर लो। अगर किसी को कोई डाउट आए तो देन आस्क मी, और अगर किसी को इस क्वेश्चन का कुछ अगर लगता है मैंने कुछ गलत कराया तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर, 9th क्वेश्चन का। ओके, थैंक यू, बाय बाय।